फिर चलिए हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ पे पॉलिनोमियल्स को रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग होगा यहाँ पे पॉलिनोमियल्स। क्या होगा? पॉलिनोमियल। ठीक है, आराम से इसको समझते हैं। जैसे पीछे की क्लास में हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स को हम किससे डिनोट करते हैं? पी एक्स से। ठीक है, और पी एक्स को एक्सप्रेस करते हैं किस तरह से? ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स पे पावर टू। जो यहाँ पे देंगे वही यहाँ पे देना है। ठीक है, ए थ्री पे पावर क्या हो जाएगा? एक्स थ्री एंड डॉट 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 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए पे पावर ए एन एक्स पे पावर कितना हो जाएगा? एन। ठीक है, ये क्या है? ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। साथ ही हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि ये जो ए नॉट है, ए वन है, ए टू है एंड डॉट 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 ए एन, ये सभी के सभी क्या है? रियल नंबर है। आर रियल नंबर। ये सभी के सभी क्या है? रियल नंबर है। उसके साथ ही हमने पढ़ा था जो एन का वैल्यू है, एन का मतलब हुआ कि जो पावर ऑफ एक्स है, एन बोले तो पावर ऑफ एक्स, पावर ऑफ एक्स, या इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स। ये क्या होना चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब नॉन निगेटिव इंटीजर किस तरह का नंबर है समझते हैं। तो नॉन निगेटिव इंटीजर आपका कहाँ से शुरू होगा? जीरो से। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, इस तरह का नंबर जो भी है ये क्या कहलाएगा? नॉन निगेटिव इंटीजर। जब भी एक्स का पावर हो इसी के इस तरह का नंबर हो, अगर आपका नंबर कहीं पे 2/3 आ जाता है या 1.5 आ जाता है, तो इस तरह के नंबर को हम कभी भी जब भी एक्स के ऊपर पावर हो तो हम उस तरह के जो भी आपका फंक्शंस होगा हम उसे पॉलिनोमियल्स नहीं कहेंगे। ठीक है, चलो तो एग्जांपल लेकर के हम समझते हैं यहाँ पे। जैसे अगर हम बोलें कि 2x+3, 2x+3, तो यहाँ पे देखो इसके x के पावर क्या है? यहाँ पे वो हिडन है तो 1 है। यहाँ पे 1 है तो ये 1 क्या है? इसमें से है कि नहीं है? अगर है तो बोलेंगे ये पूरा का पूरा क्या है? हमारा पॉलिनोमियल है। अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 2x² + 3/5x + 6। ठीक है, तो जब भी हम फोकस करेंगे हम पावर ऑफ एक्स को फोकस करेंगे यहाँ पे, ना कि कोफिशिएंट। ये जो देख रहे हो 3/5 जो देख रहे हो ये इस एक्स का कोफिशिएंट है। यहाँ पे जो 2 है ये क्या है? पावर ऑफ एक्स है। तो हमेशा हम पावर ऑफ एक्स पे ध्यान देंगे, एक्सपोनेंशियल पे ध्यान देंगे, ना कि उसके कोफिशिएंट पे ध्यान देंगे कि वो रियल है, रियल में कौन सा नंबर है, वो इंटीजर्स है कि फ्रैक्शन। उस पर फोकस हम लोग नहीं करेंगे। किस पे फोकस करेंगे हम लोग? एक्स के पावर के बात। यहाँ पे एक्स पावर क्या है? 2। 2 इसमें से आ रहा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? हमारा पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। ठीक है, और उसी तरह से अगर हम एग्जांपल ले लें कि 1/x पॉलिनोमियल है कि नहीं है, आप बोलेंगे सर इसको हम जब सॉल्व करेंगे फर्दर तो x पे पावर -1 हो जाएगा, और यहाँ पे जो -1 है ये नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं है बल्कि ये क्या है? निगेटिव इंटीजर है। इसलिए ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं ये क्या है? पॉलिनोमियल नहीं होगा सर। और दूसरा अगर हम एग्जांपल और लेके देखना चाहेंगे यहाँ पे, जैसे x पे पावर अगर आपको दे दे हाफ मीन्स √x दे दे। अब इसको बोलेंगे ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो चेक करेंगे। x पे पावर अगर फर्दर सोल्व करेंगे x पे पावर कितना हो जाएगा? 1/2, क्योंकि रूट को जब हटाते हैं तो ये कितना हो जाता है? 1/2। तो अब यहाँ पे देखो ये वाला जो वैल्यूज़ है इसमें से ये तो बेस है, ये वेरिएबल्स है, इसके ऊपर पावर क्या है? 1/2। ये 1/2 देखो ये क्या इस नंबर से बिलोंग कर रहा है? नॉन नेगेटिव नहीं कर रहा है, तो ये पूरा पूरा ये वाला जो देख रहे हो ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें से ये सब पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये वाला जो एग्जांपल लिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, और ये वाला भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पे समझेंगे डिग्री। क्या समझेंगे? डिग्री के बारे में कि किसी भी पॉलिनोमियल्स का डिग्री क्या होता है। तो यहाँ पे हेडिंग दे रहे हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या कहता है? यहाँ पे बुक में देखें, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है साफ साफ यहाँ पे कि द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। क्या लिखा है? द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब हम इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ कि पी एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है, पहला शर्त है कि पॉलिनोमियल होना चाहिए, पॉलिनोमियल होगा तभी डिग्री डिफाइन होगा यहाँ पे, और यहाँ पे दे दे कि 2x पे पावर 3 + 4x पे पावर 4 -6/2x। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा कि बताइए इसका डिग्री कितना है, डिग्री कितना है इसका।
तो आप देखेंगे पहले चेक करेंगे ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। यहाँ पे भी देखो 3, ये 4 है, यहाँ पे पावर क्या है 1, ये सभी पावर क्या है नॉन निगेटिव इंटीजर्स है। इसका मतलब ये जो दिया हुआ है ये पॉलिनोमियल्स है। अब पॉलिनोमियल्स में क्या कर रहा है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या कहता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, क्या कर रहा है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, पावर ऑफ एक्स, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल बोले या हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स ही क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स 4 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर दूसरा एग्जांपल लेके समझते हैं यहाँ पे, जैसे अगर हम ये कहें पी एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स प्लस 2 और यहाँ पे पावर दे दिया आपको 2, आपसे पूछा जा रहा है कि बताएं कि इसका डिग्री क्या होगा। तो आप डिग्री जब इसका अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 पे भी पावर 2 है, एक्स पे भी, इसका मतलब पूरा होल का पावर 2 है। तो इसको जब तक हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको सॉल्व नहीं कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, तब तक हम ये नहीं कर सकते हैं कि इसका डिग्री कितना है। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में तो ब्रेक डाउन कर सकते हैं, या तो हम कर सकते हैं एक्स प्लस 2 इंटू क्या बोल सकते हैं एक्स प्लस 2। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इस एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, तो 2x प्लस 2x क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। और फिर 2 प्लस 2 या 2 इंटू 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये एक अलग टर्म है, ये अलग टर्म है और ये अलग टर्म है, इसमें टोटल टर्म की संख्या कितनी है 3 है। अब इस हर टर्म में देखेंगे जो x है, x का मैक्सिमम पावर कितना है, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है 2 है। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो यहाँ पे जो डिग्री है वो कितना हो जाएगा भाई, इसका डिग्री कितनी हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा डिग्री 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि डिग्री के हिसाब से ये जो पॉलिनोमियल्स है अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, जैसे अगर किसी भी पॉलिनोमियल्स का डिग्री कितना हो जाए 1 हो जाए, डिग्री कितना हो जाए 1 हो जाए, तो हम उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसको, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब लीनियर पॉलिनोमियल जो है उसका वो फंक्शन किस तरह का होता है तो उसको भी देख लेते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होता है। ये है लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पे एक शर्त है कि ए 0 नहीं होनी चाहिए। अब कहा कि ए क्यों नहीं 0 होना चाहिए, कहा कि जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स है और उसका हाईएस्ट पावर जो है, हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल्स का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ए का वैल्यू 0 हो जाएगा तो इस पूरे को क्या कर देगा, 0 कर देगा। जब ये 0 हो जाएगा तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, क्योंकि एक्स टर्म रहेगा नहीं तो डिग्री कितना हो जाएगा 0, इसलिए ये लीनियर नहीं रहेगा। इसलिए कंडीशन दे दिया है कि जो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल्स है उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा क्या है यहाँ पे, अगर डिग्री 2 हो जाए तो डिग्री क्या हो जाए 2 हो जाए। अगर डिग्री 2 हो जाए तो हम उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी। और यहाँ पे वही कंडीशन रहेगा, जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स है उसके कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे भी ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तीसरा है एक और केस यहाँ पे, तीसरा जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये तीसरा का क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, कहा ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो जाए भाई, डिग्री कितना हो जाए 3 हो जाए, डिग्री कितना हो जाए 3 हो जाए तो हम उसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी। अब यहाँ पे देखो कौन सा, क्या इसमें ए बी सी डी, इसमें बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, डी भी 0 हो सकता है, पर ए 0 नहीं हो सकता। अगर ए 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अब पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्स का 2 हो जाएगा।
तो 2 पावर वाला क्या कहलाने लगेगा, क्वाड्रेटिक कहलाने लगेगा। इसीलिए हाईएस्ट पावर वाले का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ए का वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। तो इसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे आगे पढ़ने वाले हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या कहता है, यहाँ पे समझेंगे थोड़ा सा। हेडिंग में लगाएंगे यहाँ पे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या कहता है यहाँ पे कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ के, क्या कर रहा है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ के, फॉर एनी वैल्यू ऑफ के द वैल्यू obtained, the value obtained by replacing x by k, x by k in px is called value of px at x बराबर k। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, अगर हम कोई पी एक्स है, मान लेते हैं एग्जांपल दे करके कि आपको चेक करना है कि पी एक्स कोई पॉलिनोमियल्स है, तो अगर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया है 2x + 4, क्या दिया हुआ है 2x + 4, और कह रहा है कि एट x बराबर 2 पे इसका वैल्यू चेक करें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो x है, x की जगह पे हम x को रिप्लेस करेंगे 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे हमको क्या रखना है, 2 रखना है। तो ये 2 × 2 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 + 4 बराबर कितना हो जाएगा 8। जस्ट क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ पी एक्स एट x बराबर 2 इज 8। कैसे रीड करेंगे, वैल्यू ऑफ पी एक्स एट x बराबर 2 इज क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यही हो जाएगा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स। दूसरा है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स के बारे में समझते हैं। अगर कोई लीनियर है, मान लेते हैं, आपको याद भी रखना है कि कोई जीरो पॉलिनोमियल्स हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स है। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़े कि पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो, किस फॉर्म में हो, ax + b और a 0 के बराबर नहीं हो। इस कंडीशन में जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स होगा वो होगा x = -b/a। आपको ये याद भी रखना है। ठीक है, अब बोलेंगे सर ऐसे क्यों, तो हम थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशंस कर देते हैं। एक्सप्लेनेशंस, ठीक, एक्सप्लेनेशन में क्या हो जाएगा, अगर हम मान लेते हैं कि x की जगह पे हम k वैल्यू मान लेते हैं, x जो इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या है, x बराबर k है, लेट कर लेते हैं x बराबर k क्या है, यही इसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब वैल्यू ऑफ द x विच मेक्स द पॉलिनोमियल जीरोस ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ x विच मेक्स द पॉलिनोमियल्स जीरो। अगर मान लेते हैं x बराबर k, अगर हम पुट करते हैं इस इक्वेशंस में, तो ये इस पॉलिनोमियल्स को क्या कर देता है, जीरोस कर देता है, तब यही k क्या कहलाएगा, इसका जीरोस कहलाएगा। देन तब यहाँ पे लिखेंगे, देन क्या लिखेंगे, पी के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ak + b। पी के क्योंकि ये पॉलिनोमियल k को पुट करने से क्या हो गया, जीरो, तो ये हो गया ak + b। अगर हम k का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -b/a, तो यही हो जाएगा। आपको याद रखना है, कोई लीनियर पॉलिनोमियल्स है तो उसका जो जीरोस होगा वो क्या होगा, -b/a। अब यहाँ पे थोड़ा सोचें कि ये b क्या चीज़ है, b यहाँ पे देख लो, ये कांस्टेंट है। क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, तो लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x है यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह से हम समझते हैं यहाँ पे किसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हेडिंग में डालेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या डालेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, मतलब यहाँ पे लिखेंगे जीरोस
जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये बराबर बोल सकते हैं पी एक्स होता है। तो यहाँ पे ए क्या है, ये जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, इस पी एक्स को इधर रखें या इधर रखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसका जो जीरोस होगा उसको याद रखना, एक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी इज इक्वल टू अपॉन क्या हो जाता है यहाँ पे 2a। अब यहाँ पे d क्या है, d का वैल्यूज होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब b यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ x है, a क्या है भाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, और c क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि डिग्री टू है, आप एक भी चीज़ और याद रखेंगे, किसी भी पॉलिनोमियल का जितना डिग्रीज होता है उतना ही नंबर ऑफ जीरोस भी होता है। क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितना है 2 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होने वाला है 2 ही होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू तब कितना होगा, इसका मतलब x का 2 वैल्यूज होने वाला है यहाँ पे। तो एक वैल्यू यहाँ पे क्या होगा माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाय क्या होगा 2a, और दूसरा जो वैल्यूज होने वाला है माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाय क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ है जो यहाँ पे याद रखना है, नेचर ऑफ द रूट्स में क्या लिखेंगे यहाँ पे, नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स, और इसी को बोलते हैं जीरोस। क्या बोलते हैं इसको, जीरोस। ठीक है, नेचर ऑफ द रूट्स क्या है यहाँ पे, कहा यदि फर्स्ट कंडीशन में कि यदि d जो है ग्रेटर देन जीरो हो जाए, ग्रेटर देन जीरो हो जाए, तो जो जीरोस होगा जीरोस आर रियल एंड अनइक्वल होगा। क्या होगा, अनइक्वल होगा, मतलब दोनों बराबर वैल्यू, दो जो x का 2 वैल्यू आएगा दोनों कभी भी बराबर नहीं होगा। दूसरा जो यहाँ पे है, कहा कि अगर d का वैल्यूज जीरो से छोटा हो जाए, तब कहा जीरोस आर नॉट रियल। ठीक है, रियल नहीं होगा, कुछ और हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा कहा कि d बराबर अगर जीरोस है तो इसका मतलब है जीरोस आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो कर दिया है। यहाँ पे एक दो पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे जब रूट्स दिया रहे तब तो जैसे कि यहाँ पे हमने 2 रूट्स निकाला था, तो एक को अगर हमने अल्फ़ा मान लेता, दूसरा को क्या मान लेते हैं, बीटा मानते। एक को हमने अल्फ़ा माना, दूसरे को बीटा माना। कहा कि जब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का रूट्स दिया रहे, क्या रहे, रूट्स दिया रहे, तो उसका फॉर्म क्या होता है। तो आप याद रखेंगे, जब रूट्स दिया रहेगा तो उस क्वाड्रेटिक, जैसे कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स दिया है तो उसका स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होगा वो होगा एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्लस हो जाता है अल्फ़ा इंटू बीटा, यही हो जाएगा आपका पी एक्स का वैल्यू। ठीक है किसके लिए, ये क्वाड्रेटिक के लिए। लेकिन अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो तो उसका फॉर्म, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होगा तो इसमें कितना सारा रूट से दिया रहेगा, 3 रूट दिया रहेगा, अल्फ़ा बीटा गामा। तो उसका इक्वेशन कैसा हो जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस, देखो अल्टरनेट माइनस से शुरू होगा, माइनस प्लस। अब यहाँ पे पेयर करके लेंगे, अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा गामा और बीटा गामा एक्स, और अगला जो होगा, क्योंकि ये माइनस प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो अगला तीनों को पेयर में लेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा, यही हो जाएगा स्टैंडर्ड इक्वेशन। जब उसका रूट्स या जीरोस दिया रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे अब शुरू करते हैं, एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एक्सरसाइज यहाँ पे दिया हुआ है 2.1। अब 2.1 में यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा होगा कि 2.1 में दिया हुआ है कि द ग्राफ ऑफ y बराबर पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10। तो ये है 2.10 कर फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नेचर ऑफ द जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाले में देखो, जब भी जीरोस होगा, रियल जीरो 2 तरह का हो सकता है, एक रियल एक नॉट रियल। अगर किसी भी फंक्शन का या कोई भी पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को
मतलब कोई भी पॉलिनोमियल्स है, अगर उसका ग्राफ ड्रॉ करें और वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी पॉइंट पे काटेगा उतना सारा रियल जीरोस होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ रियल के बारे में डिस्कस करेंगे, कॉम्प्लेक्स बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे रियल जीरोस कितना है, देखो ये जो, देखो ये तो आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये क्या है, ग्राफ है। ये ग्राफ देखो ये एक्स वाई के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये कभी भी कितनों एक्सटेंड कर दें, कभी एक्स एक्सिस को काटेगा क्या, नहीं काटेगा, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला फर्स्ट 1 नंबर में यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना होने वाला है, 0 होने वाला है, एक भी जीरोस नहीं मिलेगा। इसके लिए फर्स्ट 1 कल, क्योंकि एक्स एक्सिस को कहीं पे भी नहीं काटेगा। दूसरा यहाँ पे देख लो, ये क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, और ये क्या है, ग्राफ दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है। अब ये ग्राफ देखो एक्स एक्सिस को कितने जगह पे काट रहा है, तो यहाँ पे एक पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके अलावा कहीं पे एक्स एक्सिस को कर रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। अब यहाँ पे बताओ आप लोग नंबर ऑफ जीरोस कितना होने वाला है। देखो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को यहाँ पे 1 पॉइंट, यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे तीसरा, 3 पॉइंट पे काट रहा है। इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना होने वाला है, 3 होने वाला है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में 2 जब पॉइंट पे काट रहा है, इसका तो मतलब है नंबर ऑफ जीरोस कितना होने वाला है, यहाँ पे 2 होने वाला है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। और उसी तरह से यहाँ पे देखो 1 2 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आ जाते हैं आगे, यहाँ पे दिया हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, मैं हेडिंग में डाल देता हूँ यहाँ पे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आए जाएंगे, डिस्कस करेंगे यहाँ पे किसके लिए, क्वाड्रेटिक के लिए, किसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितना सारा रूट्स होता है, क्योंकि डिग्री 2 होता है तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितना होने वाला है, 2 ही होने वाला है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, पहला देखो सम ऑफ रूट्स, क्या होता है, सम ऑफ रूट से बोले या सम ऑफ जीरोस मतलब दो, एक अल्फ़ा है एक बीटा है, तो इसको लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका जो वैल्यूज़ होता है -b/a, ये याद रखेंगे। और यहाँ पे देखो माइनस तो माइनस रहेगा, b देख लो, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन में बगल में लिख देता हूँ, ये होता है ax² + bx + c, ठीक है। अब देखो ये b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x लिखेंगे। और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², तो लिखेंगे यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x²। उसी तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब हो गया 2 ही रूट से अल्फ़ा इंटू बीटा, तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा c/a आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो c क्या है, यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल्स है क्वाड्रेटिक, c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ लिखेंगे कांस्टेंट, क्या लिखेंगे, कांस्टेंट। और a क्या है हमारा, ये फिर से यही है कोफिशिएंट ऑफ x², तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। यही है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो ये जो हमारा जीरोस है और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है, इस तरह से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, जैसे कि फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है तो डिग्री कितना होने वाला है इसका, डिग्री 3 होने वाला है। डिग्री कितना होने वाला है, 3 होने वाला है। तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितना होने वाला है, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस भी होने वाला है इसका 3 ही होने वाला। अगर नंबर ऑफ जीरो 3 है तो हम मान लेते हैं ये अल्फ़ा, बीटा और गामा है। तो अगर इसके बीच में जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है, तो पहला है सम ऑफ द रूट्स, ये सम ऑफ जीरोस,
तो इसको लिखेंगे कैसे, सम ऑफ जीरोस, तीनों को सम कीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका वैल्यूज क्या हो जाएगा, -b/a, क्योंकि आपको पता है ये पॉलिनोमियल किस तरह का होता है, ये होता है ax² प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस क्या होने वाला है, -b/a। अब यहाँ पे देखो माइनस तो माइनस रहेगा, b क्या है भाई, कोफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। ए क्या है हमारा, ये है कोएफिशिएंट ऑफ, क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x³। उसी तरह से दूसरा हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस। ठीक है, यह आ जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा गामा प्लस बीटा गामा। ये आ जाएगा आपका यहाँ से वैल्यूज़, ये आ जाएगा b के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे c, तो यहाँ हो जाएगा, पहले माइनस था तब प्लस हो जाएगा c/a, और c/c क्या है यहाँ पे, c है कोफिशिएंट ऑफ x, तो लिख लें यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x है, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x³ है यहाँ पे। ठीक है, तीसरा केस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पे तीन ही है, तो तीनों को प्रोडक्ट करेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा। इसका वैल्यू आ जाएगा, ए से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -d/a, और d क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म, माइनस यहाँ पे रहेगा, माइनस कांस्टेंट टर्म। ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ जीरो, कोफिशिएंट ऑफ जीरोस। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x³। तो हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी रिकैप कर लिए हैं कि कोफिशिएंट और कोफिशिएंट ऑफ जीरोस के बीच में क्या रिलेशंस है। और यहाँ पे देखो एक्सरसाइज 2.2 में यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। 2.2 में क्या कर रहा है कि देखो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या कर रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। आपको इसका जीरोस फाइंड आउट करना है, और इस साथ ही साथ क्या करना है, आपको कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में जो रिलेशन है उसको एक्सप्रेस करना है, मतलब दिखाना है यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन से ले लेते हैं, यहाँ पे एक्सरसाइज कौन सा है, एक्सरसाइज 2.2 का। तो आप स्क्रीन पे क्वेश्चंस देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ आपको आ रहा होगा वह है आपका x² - 2x + 8। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमने क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, x² - 2x - 8। अब यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x² हो जाएगा, ये है -4x, इसको लिख लें, और इसको +2x लिख लेते हैं, और यहाँ -8। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे इन दोनों को तो कितना आ जाएगा, -2x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -8। अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं, इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, x - 4, और यहाँ पे अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x - 4। अब यहाँ पे 4 टर्म था, अब कितना टर्म हो गया, 2 टर्म आ गया। अब यहाँ पे इसके पास भी x - 4 है, इसके पास भी x - 4 है, तो यहाँ पे x - 4 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पे बचेगा +2। अब x पर यहाँ पे x - 4 और x + 2 है, तो फॉर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स के लिए क्या होना होगा, x - 4 बराबर 0 होना होगा, और क्या होना होगा, x + 2 बराबर भी क्या होना होगा, जीरोस होना होगा। अब x बराबर 4 हो जाएगा, और यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 जीरोस हो गया। अब हमको रिलेशन भी तो दिखाना है, तो देयरफॉर सम ऑफ जीरोस, अगर हम की बात करें यहाँ पे सम ऑफ जीरोस की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा। देखो एक रूट अल्फ़ा है, ये 4 है, और दूसरा क्या है, बीटा। तो अल्फ़ा प्लस क्या होता है, बीटा। अल्फ़ा अगर हम 4 को मान लेते हैं तो बीटा किसको मानेंगे, -2 को मानेंगे, -2। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 2,
अब यहाँ पे देखो 2 को हमको किस तरह, ये होता है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, b बाय ए माइनस बी बाय ए, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो माइनस बी बाय ए। तो अगर माइनस बी बाय कितना, माइनस बी कितना है 4 है, तो हमको इसको 4 होना होगा। तो हम क्या करते हैं, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ 4 नहीं है, यहाँ पे 2 है, तो ऑलरेडी यहाँ पे 2 है, तो हम लिख सकते हैं माइनस और ये -2, ठीक है। अब बाय लिख आ सकते हैं 1। अब यहाँ पे देखो माइनस तो रहेगा, और ये -2 क्या है, b है, और नीचे a, और यहाँ पे देखो a का वैल्यू कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का 1 है, तो हम इसे a लिख सकते हैं। यही क्या हो जाएगा, हमारा रिलेशंस आ जाएगा। दूसरा हो जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या लिखते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा का वैल्यू अगर 4 मानते हैं तो बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2, ये ना होगा। तो यहाँ पे अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -8। और -8 को हम ये लिख सकते हैं, -8 को -8/1 लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो -8 क्या है, c है, और 1 क्या है, a है। तो ये हमारा रिलेशन निकल गया किसका, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है। थोड़ा सा कोल्ड कप हो गया इसलिए परेशानी हो रहा है, ठीक है, बार बार उठ के जाना पड़ रहा है। आगे यहाँ पे एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पे। अब जैसे कि 1 नंबर का हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, 2 नंबर का भी सेम है, क्योंकि यहाँ पे देखो x था, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, s है। यहाँ पे भी 3 नंबर का देखो क्वेश्चन दिया है 6x² -3 -7x। तो इसको हम अरेंज कर लेंगे, पहले लिखेंगे हम लोग 6x², उसके बाद लिखेंगे -7x, और उसके बाद -3। इसको अरेंज कर लेंगे। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन क्या है, सेम पैटर्न पे है। उसी तरह 4 नंबर क्वेश्चन में देखो 3x² -x -4, ये भी सेम पैटर्न में है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिटिल बिट डिफरेंट है, हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 4 नंबर एंड 5 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे 4u² + 8u + 8u। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 टर्म है नहीं, हम तो उस तरह से हम फैक्टराइज नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम u को कॉमन ले लेंगे, 4u को। तो यहाँ पे क्या बचेगा, u, और यहाँ पे बचेगा 2, ठीक है। पानी पीने दो यार। ठीक है, तो यहाँ पे u हमने कॉमन ले लिया। अगर हमको इसको जीरोस है चाहिए तो इसको क्या है, मतलब 4u = 0 होना होगा, और u + 2 को भी क्या होना होगा, जीरोस होना होगा। तो यहाँ पे u = 0 आ जाएगा, और यहाँ पे u = कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इसको स्टैंडर्ड कर सकते हैं यहाँ पे 0 मान करके, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ जीरोस बराबर क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा। अब अल्फ़ा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0, बीटा का वैल्यू कितना हुआ है, -2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -2। होता कितना है, b/-b/a, तो माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे। b कितना है भाई, 8 है, तो इसका मतलब 8 होना होगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से डिवाइड भी कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, -8 कितना हो जाएगा, 4। अब इस माइनस को हम लिख सकते हैं -8 आ गया यहाँ पे, ठीक है। और माइनस रहेगा 8, क्या है देखो, 8 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ u, तो लिख देंगे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ u, और 4 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ u², कोफिशिएंट ऑफ u²। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर हम बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0 × -2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखो 0 तो यहाँ पे है, लेकिन होता क्या है आपको पता है, होता है यहाँ पे c/a। c का वैल्यू तो 0 है, पर a का वैल्यू, तो इस 0 को लिख सकते हैं 0/4, कोई दिक्कत है नहीं। तो 0 क्या हो गया, यहाँ पे c टर्म है, और 4 क्या है, यहाँ पे a टर्म है। आप ये लिखिए, या तो कोफिशिएंट ऑफ x² लिखिए, या u² लिखिए, ठीक है, सब एक ही है, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 को हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है,
2 स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15। अब देखो यहाँ पे भी दो ही टर्म है, तो अब ये स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर बनाना है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम इसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर। और जब हम स्क्वायर को कैंसिल करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो टी एक बार ए माइनस बी, एक बार ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा रूट 15 और दूसरा हो जाएगा टी प्लस रूट 15। ठीक है, अगर हमको जीरोस चाहिए, देयरफॉर फॉर जीरोस टी माइनस क्या हो जाएगा रूट 15 बराबर जीरो, और यहाँ पे हो जाएगा टी प्लस रूट 15 बाय जीरोस प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरोस। अब यहाँ पे टी आ जाएगा रूट 15 और टी बराबर आ जाएगा यहाँ पे माइनस रूट 15। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको रिलेशन भी दिखाना है। सम ऑफ रूट्स क्या कर रहा है, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा तो कितना दिया, इसको अल्फा मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा बीटा, तो ये हो गया रूट 15 और प्लस क्या हो जाएगा माइनस रूट 15। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये आ जाएगा जीरो। लेकिन होता क्या है, सम ऑफ रूट्स बी बाय ए माइनस बी बाय ए, तो बी का टर्म क्या है, इसको अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखे हैं तो यहाँ लिख सकते थे टी स्क्वायर प्लस जीरो टी अब माइनस 15 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो बी तो हमारा जीरो है, लेकिन ये कितना है 1, तो इसको लिख सकते हैं 0/1। ठीक है, अब ये क्या है, जीरो क्या है हमारा, यहाँ पे जीरो हमारा बी है, तो हम माइनस बी लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या है 1 क्या है ए है। ठीक है, अब दूसरा क्या है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोले या जीरो बोला एक ही चीज़ है, तो यहाँ पे रूट 15 इंटू क्या हो जाएगा रूट 15, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -15। ठीक है, अब -15 को लिख सकते हैं -15/1, तो -15 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट बोले तो सी है, तो सी यहाँ पे सी, ये क्या है 1 क्या है ए है। और इस तरह से हमने इसके रिलेशन को भी दिखा दिया, आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 में एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे तो दिया हुआ है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विद ए गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आपको ये यहाँ पे दिया हुआ है सम ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट, क्वेश्चन ये नहीं, दो रूट से नहीं दिया हुआ है, अच्छे से पढ़िएगा। ये अल्फ़ा और ये बीटा नहीं दिया हुआ है, ये सम ऑफ रूट्स है अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये है अल्फ़ा इंटू बीटा। कह रहा है कि यदि ऐसा दिया है तो आपको पॉलिनोमियल्स निकालना है। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 2 का 1 आपको क्या क्या दिया हुआ है 1/4 और क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है इम्प्लाई दैट ये दिया हुआ है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4 दिया हुआ है, और ये अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर आपको 1 दिया हुआ है। सिंस हम लोग क्या जानते हैं कि व्हेन रूट्स आर गिवन, व्हेन जीरोस आर गिवन देन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ये आ जाता है, तो यहाँ पे इसको पी एक्स मान लेते हैं। तो अगर इसको हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4 दिया हुआ है। ठीक है, और इंटू एक्स होता है यहाँ पे। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 1 दिया हुआ है। इसको और सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस x/4 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, और फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और मॉडिफाई करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे जितना भी ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 सभी सिमिलर वेज में है, आप इसको अपने से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ एक वो आप अगर इसका जानते हैं तो सेम पैटर्न में फॉलो करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को
फिनिश कर दिया है। और यदि आप लोगों को कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं उसको फिर से एक शॉर्ट वीडियो बना करके आप लोगों के लिए डाल सकूँ।